यहाँ से वापसी का टिकट मैंने बनवाया था और यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैंकॉक से लाहौर। और ये थाई का काउंटर है, मेरे साथ आए हैं आरव भाई, ये मुझे छोड़ने आए हैं खसूसी तौर पे। यहाँ पे बड़ा यहाँ प्रोटोकॉल का माहौल था, मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि मैं इनको तंग करूं, लेकिन ये अपनी खुशी के साथ यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे थाई का अमला सारा इनका जानने वाला है, सब इनके दोस्त हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ से रुखसत किया जा रहा है। और जब रुखसत करने की बारी आई तो दिल चाह रहा है कि यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन अब चूँकि टाइम नहीं है, इनसे वादा किया कि इंशाल्लाह जल्द ही जापान में दोबारा आऊँगा और दोस्तों से पक्की मुलाकात होगी। ये मेरे बोर्डिंग पास दोनों मुझे मिल गए। यहाँ पे विंडो सीट की रिक्वेस्ट की गई थी, आरव भाई ने वो भी करवा दी है। और हलाल मील जो जहाज़ में मुझे मिलेगा उसका भी यहाँ रिक्वेस्ट करवा दी गई है। तो बड़ा खसूसी तौर पे सारा ये इंतज़ाम हो रहा है। और ये सारा कुछ जो क्रेडिट जाता है वो मेरे आरव भाई को जाता है कि आरव भाई यहाँ मेरे साथ आए हैं और ये सारा ये प्रोटोकॉल जो है ये सारा अरेंज कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि मैं इनको तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी कि नहीं मैं आपके साथ जाऊँगा और जहाँ तक छोड़ के आऊँगा। तो मैं आगे इनको लेके नहीं जा रहा, क्योंकि इनके पीछे भी काम है, इनकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी बाद में। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनको ज़्यादा तकलीफ ना दूँ। ओके अभी ये जो थाई की यहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रही हैं कि आप माइक पकड़ के बात करें, और मैं ये बस माइक पकड़ के बात कर रहा हूँ। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है ये कि ये टीवी की रिपोर्टिंग हो रही है और यहाँ पे ये रिपोर्टर को बड़ा पसंद करते हैं। और बस मुझे बोर्डिंग कार्ड नहीं दे रहे, कह रहे पहले माइक पे पकड़ के बात करें फिर आपको हम बोर्डिंग कार्ड देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे मेरा बोर्डिंग कार्ड मिल गया, क्योंकि दो बोर्डिंग कार्ड है, ये एक बैंकॉक के लिए है यहाँ से और दूसरा बैंकॉक टू लाहौर। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 12 बजे और यह पहुँचेगी तकरीबन 6 घंटे 30 मिनट के बाद बैंकॉक। तो 3.5 घंटे का वहाँ स्टे है। स्टे के बाद हम जाएंगे लाहौर और रात को 10:30 बजे इंशाल्लाह लाहौर पहुँचेंगे और लाहौर से फिर सियालकोट का सफ़र होगा और फिर ये सारी वीडियोस बना के आपके सामने पेश करूँगा। जापान का इतने सफ़र था, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मिलेंगे एक नई दुनिया में, एक नई जगह पे। मेरा चैनल देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप जानते हैं शेयर करने के हमें को पैसे नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ आपका प्यार मिलता है। उसी प्यार के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। बाय बाय जापान। जाएगी अब बैंकॉक और बैंकॉक से फिर हम लाहौर जाएंगे। बड़ा जहाज़ है और मुझे अच्छी सीट दी गई है विंडो के साथ। मेरी ख्वाहिश थी कि विंडो सीट लूँ। आप देख सकते हैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं विंडो सीट लूँ और बाहर का जो मनाज़र है वो देख सकूँ। तो रिक्वेस्ट की थी मैंने कि विंडो सीट दी जाए। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर। और वहाँ मैंने फिर हलाल मील लिखवाया था, जो कि मुझे यकीन है कि यहाँ फ़्लाइट में दिया जाएगा। कि यहाँ पे चॉइस होती है आपकी कि आप बता सकते हैं कौन सा मील लेंगे, हलाल लेंगे या वेजिटेरियन आप। तो मैंने वहाँ पे हलाल लिखाया था। तो
जब आएगा मील दिखाएंगे आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर। अभी फ़्लाइट उड़ने में थोड़े 15 मिनट बाकी हैं। मुसाफिर अपनी भी सीटों में बैठ रहे हैं और मुझे यही बताया गया कि तकरीबन आधा जहाज़ हाल ही जा रहा है यहाँ से, क्योंकि जो एचआरएफ ने काफ़ी हेल्प की मेरी, और जो थाई काउंटर था वो सारे उनके दोस्त थे, उन्होंने सारा बताया कि आप आराम से जब जहाज़ फ्लाई करेगा तो आराम से कहीं बैठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बैंकॉक तो ये आधी फ़्लाइट जो है ना वो फ्री है। उसके बाद फिर जो बैंकॉक से लाहौर जाएंगे उसका भी नहीं पता क्या पोजीशन है, लेकिन यहाँ भी तकरीबन आधी फ़्लाइट जो है ना वो खाली ही जा रही है। देखते हैं क्या होता है। जापान में अच्छा टाइम गुजरा, और वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बाकी बातें फिर करेंगे। डाल दें तो फूड के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो फूड फिर सबसे पहले आपको सर्व किया जाता है। जब ट्रॉली में सबको सर्व करने से पहले स्पेशल आपका जो फूड आपकी सीट पे आ जाता है। चूँकि मैं अपनी सीट छोड़ के पीछे आ चुका हूँ, मैंने 5 खाली सीटों का बेड बना के अपने आप को कंफर्टेबल रूम में कर लिया। तो मुझे वो ढूंढते होस्टेस मेरे पास आई, मुझे कह रही थी सर कि आपको सीट चेंज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपका स्पेशल मील था तो मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने बताया कि मैंने सीट चेंज करने की परमिशन तो ली थी, लेकिन मैं ज़रा भूल गया था कि मुझे बताना चाहिए था कि मेरा स्पेशल मील ऑर्डर है। बहरहाल मुझे मील मिल गया, दिखाते हैं आपको कि क्या है। कुछ चीज़ें खाने वाली हैं इस पर, कुछ नहीं खाने वाली, लेकिन चिकन मैं नहीं खाता। तो देखिए क्या यहाँ सर्व किया गया। ये देखिए इसमें ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ चावल है और साथ आई थिंक चिकन है। चिकन खैर मैं नहीं खाऊँगा, लेकिन चूँकि आ चुका है तो सारी बात है बड़ा रहेगा। ये कुछ फ्रूट सैलड है, बड़ा खूबसूरती से काटा हुआ। ये कुछ वेजिटेबल सैलड है, ये खीरा टमाटर और कुछ कॉर्न है, और यहाँ पे एक पानी है सादा, और ये एक छोटा सा बंद है, और ये नूडल्स हैं जनाब, ये भी सर्व की गई हैं। ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। तो मैंने अपना ये बेड यहाँ बना लिया हुआ, और बेड के ऊपर मैं तो अगले पूरा वक्त मज़े के साथ सो के जाऊँगा थोड़ा सा खाना लेने के बाद, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत सीटें खाली थी। तो मैं इनसे पूछ के यहाँ पीछे आ गया। और कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए कि अपनी सीट से उठ के चेक करें, अगर सीट्स खाली हों तो आप उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत लंबा सफ़र है, 6.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो एक सीट पे बैठना ज़रा मुश्किल था। तो ये मुझे आसानी हो गई कि आराम से बैठ के, बल्कि लेट के, और इस पर चार्जर भी लगा हुआ है। ये मैंने अपना मोबाइल चार्ज में लगा दिया, और मज़े के साथ सो के पहुँचेंगे थाईलैंड, बल्कि बैंकॉक में हमारी फ़्लाइट है, वहाँ से लाहौर के लिए। उम्मीद है कि अगली फ़्लाइट भी अच्छी होगी। लैंड कर चुकी है, लेकिन एक मसला आ गया कि यहाँ पे मौसम ख़राब था, जिस वजह से जो बैंकॉक का मेरा एयरपोर्ट था वहाँ लैंड नहीं किया, दूसरे एयरपोर्ट पे लैंड किया, और यहाँ से हम फ्लाई करेंगे मौसम ठीक होने के बाद दोबारा। अगर तो बर वक्त मेरी फ़्लाइट वहाँ पहुँच पाई तो ही मैं लाहौर की फ़्लाइट पकड़ पाऊँगा, अदरवाइज़ हो सकता है मेरी फ़्लाइट मिस हो जाए। मैंने बात किया भी थी, मेरा बोर्डिंग कार्ड है, तो बता रहे हैं कि मे भी हम पहुँच जाएँ। अगर बारिश वहाँ पे रुक गई तो हम पहुँच जाएंगे, अगर ना रुक पाई तो फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो मिस हो जाएगी। फिर ये लोग एयरलाइन मैनेज करेगी मुझे कि क्या करना है। तो ये थोड़ी सी अभी हर्डल आ गई बीच में, जो सोने का मज़ा मैं ले रहा था कि फ़्लाइट में सो के सफ़र गुजरा, वो मज़ा थोड़ा किरकिरा हो रहा है। अभी वेट करना पड़ेगा। हम लैंड कर चुके हैं, और जब तक मौसम ठीक नहीं होता क्यूबा एयरपोर्ट पे
हम यहाँ से फ्लाई नहीं करेंगे और बाहर भी नहीं जा सकते। एरोप्लेन के अंदर ही बैठे हैं सब लोग, किसी को यहाँ उतरने की इजाज़त नहीं है। तो अब देखेंगे क्या होता है। मैंने बात तो की है कि मेरी फ़्लाइट आगे तकरीबन 3.5 घंटे के बाद लाहौर के लिए, लेकिन डिपेंड करता मौसम पे। अगर मौसम वक्त पे ठीक हो गया तो तभी फ्लाई होगा, अदरवाइज तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। लोग यहाँ लैंडिंग करने वाले हैं, बड़ी मज़े की नींद आई, सबका पता नहीं चला। 6.5 घंटे का सफ़र था और स्टार्ट के खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद मैं सो गया था और अभी थोड़ी देर पहले उठाया। आइसक्रीम सर्व कर रहे थे, खैर आइसक्रीम नहीं खाई, मुझे बनाना दिया गया खाने के लिए और साथ जूसेस से। बहुत मज़े का सफ़र, मैं पहली बार इतना मज़े का सफ़र किया सो के। वरना अमूमन बैठ के सफ़र करना पड़ता है, मुझे वैसे भी सफ़र में नींद नहीं आती। लेकिन आज मैंने प्लान किया था कि मुझे सीट्स मिल जाएंगे अगर, तो मैं सो के जाऊँगा और वो मेरा जो प्लान था कामयाब हो। और मैं बिल्कुल आराम से तकरीबन 5.5 घंटे की नींद नहीं है, एकदम से फ्रेश। अब बैंकॉक में लैंड करेंगे और फिर 3.5 घंटे का यहाँ पर स्टे है। 3.5 घंटे के बाद फ़्लाइट है और 10:30 बजे मैं पाकिस्तान लाहौर पहुँचूँगा। हमने बैंकॉक से फ्लाई कर लिया और बैंकॉक के अंदर ही एयरपोर्ट है। नाम मुझे दोनों उसके नहीं याद है और बड़े मुश्किल नाम है, मैं नीचे लिख देता हूँ, आप पढ़ लीजिए। और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे छोटा सफ़र है। ये सिर्फ 17 मील का सफ़र है जो मजबूर करना पड़ा हमें, क्योंकि जिस एयरपोर्ट पर जाना था वहाँ पे बारिश होने की वजह से वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो सकी। तो यहाँ पे उन्होंने लैंड किया और अब यहाँ से मौसम जब ठीक हो गया तो यहाँ से लेके टोक्यो एयरपोर्ट तक जाने का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 17 माइल है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे छोटा एयरलाइन का सफ़र है, जो कि टोटल 18 से या 19 मिनट पर मुहित है। और इससे पहले या शायद ही कभी ज़िंदगी में इतना छोटा एयरलाइन का सफ़र हो। अमूमन इतने छोटे एयरलाइन पे रूट होते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी की हालत में जब लैंडिंग करनी पड़ जाए नियर बाय किसी जगह पे, तो फिर ये छोटे सफ़र आपकी लाइफ में एक यादगार बन जाते हैं। तो मेरे लिए बड़ा ये यादगार सफ़र है कि लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने काफ़ी सफ़र किए हैं, लेकिन अभी तक मेरी ज़िंदगी का ये सबसे मुख्तसर तरीन एयरलाइन का सफ़र है, जो कि बैंकॉक टू बैंकॉक एक ही शहर के अंदर 2 छोटे एयरपोर्ट हैं। और हमें उतरना पड़ा सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन अब मौसम ठीक होने की इत्तला मिलने पे हमने यहाँ तकरीबन 1.25 घंटा रुके हैं और यहाँ से फ्लाई करके हम जा रहे हैं जो इनका बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है। और मैंने जब बात की क्रू से तो मुझे बताया गया कि मैं अपनी फ़्लाइट पकड़ सकता हूँ क्योंकि अभी इसमें टाइम है, वरना मुझे फ़िक्र था कि शायद यहाँ पे थोड़ा देर लग जाए तो मेरी अगली फ़्लाइट मिस हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी हम लोग इन टाइम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो बहरहाल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुख्तसर और छोटे रूट का सफ़र है जो कि मैं बैंकॉक के अंदर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लैंड कर लिया। ये स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट है बैंकॉक का, जो मैंने बताया कि यहाँ पे लैंडिंग थी हमारी, लेकिन बारिश होने की वजह से हम लोग यहाँ लैंड नहीं कर पाए और वापस हमें जाना पड़ा। और 27 किलोमीटर का फासला, ज़्यादा फासला नहीं यहाँ से। और वापस अपने एयरपोर्ट पे आ गए हैं, लैंड कर लिया, बस इंतज़ार कर रहे हैं बाहर निकलने का। सब लोग खड़े हैं लाइन में, देख रहे हैं सारा ये भी निकलेंगे बाहर। और आगे मेरी फ़्लाइट है, टाइम थोड़ा रह गया, मुझे जल्दी करनी है ताकि मैं लाहौर की फ़्लाइट ले सकूँ। तो मुझे बताया था उन्होंने कि आप इन टाइम पहुँच जाएंगे, हालांकि थोड़ा सा फासला था, लेकिन जहाज़ में ही रोक के रखा इन लोगों ने। तकरीबन 1.25 घंटा वहाँ रुके हम और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी निकलेंगे बाहर और फिर लाहौर की फ़्लाइट के लिए मैं नेक्स्ट अपनी फ़्लाइट लूँगा। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो चुका है और हमें अपनी फ़्लाइट पकड़नी है। तो आगे निकल आए, लगता है वापस आना पड़ेगा। तो फ़्लाइट शायद हम पकड़ लें, सामान का लग रहा मुझे कि हमारा लगेज शायद ना आ पाए,
क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। फिर वापस आएंगे वहाँ से आके, ओके पैदल आएंगे वापस। हमने ये बेल्ट ले ली थी, ये तो ज़रा दूर जा रही है, हमारा गेट पीछे रह गया। वापस आते हैं गेट पे। मेरा ख्याल था कि यहाँ थोड़ा सा वक्त मिलेगा, 3.5 घंटे थे मेरे यहाँ पे, तो थोड़ा एयरपोर्ट देखेंगे बैंकॉक का, लेकिन ज़रा भी टाइम नहीं मिला। फ़्लाइट भी टर्मिनल से दूर लगाई गई, गेट लेट खुला, फिर बस में बैठ के यहाँ पे आए। सारे वक्त में कुछ बचा ही नहीं बस यहाँ देखने के लिए। तो चलो तो पैदल आ जाइए। ये हमारा D3 टर्मिनल है, यहाँ से हम जाएंगे। जहाज में सोने का मज़ा लिया था ना, वो मज़ा सारा निकल गया। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि सोने से मैं फ्रेश हो गया और कहीं भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। โปรดทราบท่านผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ गेट तो बंद है। 643ซึ่งเดินทางมาจากนาฬิกา D3 गेट तो बंद ก है। ระเป๋าและสิ่งของของท่าน क्या करें? दौड़ लगी हुई है, काफ़ी फासला तय करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन D3 तक नहीं पहुँच पा रहे। D3 गेट पहुँचेंगे तो फ्लाइट में जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग मदद करने के लिए आए हैं, उम्मीद तो है कि फ़्लाइट मिल जाएगी। बस मुझे फिक्र है तो लगेज की, कि लगेज शायद ना मिल पाए। पहुँच गए हम और बोर्डिंग पास क्लियर हो गया। बोर्डिंग पास बनना तो जापान से था, लेकिन यहाँ पे गेट एंट्री तक तो इसकी वैल्यू नहीं थी। गेट एंट्री होने के बाद इसकी वैल्यू बनी है। अब हम लोग जहाज़ में सवार होने के लिए जा रहे हैं। मुझे अब भी शक है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन सामान नहीं मिलेगा, सामान शायद लेट हो जाए। मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा भी पहला फिर हो चुका ना सोचिए की फ़्लाइट में 2 बैग घूमे थे और तकरीबन तो एक दे दिया था बैग उन्होंने 2-4 दिन के बाद, दूसरा बैग आज तक नहीं मिला।